आज हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है। मैं आपको एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स दूंगा जिससे पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। यदि ये शॉर्ट नोट आता है तो आप 2 लाइन का एक मीनिंग भी डाल देना। ठीक है, मीनिंग क्या? इंटरनेशनल बिजनेस वो बिजनेस है विच इज कैरिड आउट इन मोर देन 2 कंट्रीज, दो या ज्यादा देशों के बीच में। एग्जाम्पल, इंडिया बेचता है गुड्स अमेरिका को, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब आएगा। नाउ, पहला, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस। अभी जब आप इंटरनेशनल सी इंडिया में कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता है, उसके पास कंपलसरी क्या होना चाहिए? आईई कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। इसके बिना कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं सकता। ये कौन देता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देते हैं। सो आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या लगेगा? आईई कोड। ठीक है। नाउ, जब आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें 3 प्रकार के गुड्स हैं। एक प्रोहिबिटेड गुड्स, आप जानवर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। कैनलाइज्ड, जो तेल है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल का रॉ मटेरियल जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, वो सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस, ये सब कंपनी से वो कैनलाइज्ड है। फ्री गुड्स कोई भी इंपोर्ट कर सकता है। अच्छा, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल बिजनेस रेस्ट्रिक्शन में एक और चीज आता है। आपको चावल पता है ना, नॉन बासमती चावल इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। क्योंकि भारत में यदि मैं सपोजली 100 किलो भारत में चावल आया, 40 किलो बाहर बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो भारत में ज़्यादा बचेगा कम बचेगा? कम बचेगा। क्योंकि 100 किलो में से मैंने 40 किलो बाहर बेच दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा? 60 बचेगा ना इंडिया में बेचने के लिए। तो वस्तु के दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए भारत ने बैन लगाया था। कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर बैन हटा दिया। नाउ, बिकॉज प्रोडक्शन, बारिश भी अच्छी हुई है इस साल और स्टॉक भी अच्छा है। तो जब इंटरनेशनल बिजनेस आप करते हो तो आपको रेस्ट्रिक्शंस भी देखना पड़ेगा। अच्छा, जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स का मैंने आपको बोला था मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा, आप गिनते जाओ, कम से कम 10-15 एग्जाम्पल दूंगे। जो सबसे ज्यादा ग्रेप्स इंडिया में कहाँ उगता है? महाराष्ट्र में। उसमें नंबर 1 कंपनी जो है वाइन बनाती है वो सुला। सुला ग्रेप्स, बिकॉज नासिक के इर्द गिर्द क्लाइमेट इज कंड्यूसिव। तो जब आप यूरोप में बेचते हो तो उसमें जो ग्रेप्स में कीड़े न लगे इसलिए पाउडर लगते हैं, वो लोग कंटेनर के कंटेनर वापस भेज देते हैं। जो हापुस आम है, 2-3 साल पहले उन्होंने 2 साल के लिए बैन किया था इंडिया को, क्योंकि उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स मिले थे। वही हापुस आम इंडिया में आराम से बिकता है, लोग पेस्टिसाइड मुंह धो के खा लेते हैं। लेकिन यूरोप के नॉर्म्स बहुत कड़क है। सो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करते हो तो आपको वो रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना पड़ेगा। कुछ देश में कोई गुड्स अलाउड होगा। अच्छा, जैसे गांजा जो बोलते हैं, इंडिया में पूरे तरीके से बैंड है, अमेरिका में कुछ स्टेट्स में अलाउड है। सिर्फ वो मेडिसिनल यूज कुछ जगह पे कर सकते हैं, मेंटल कुछ बीमारी रही उसके लिए यूज होता है, बाकी वो लोकली नहीं बेच सकते। अमेरिका में कुछ स्टेट्स में अलाउड है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि इंटरनेशनल में कुछ जगह पे टैरिफ रहेगा, कुछ जगह पे कोटा रहेगा। टैरिफ मतलब टैक्स ज्यादा रहेगा। आपने हार्ले डेविडसन इंपोर्ट किया तो पहले टैक्स 75% था, फिर गवर्नमेंट ने 50% कर दिया। ठीक है, गोल्ड पे 12.5 था, अभी 7.5 कर दिया है। सो ये टैरिफ और कोटा, आप इतने ही किलो खरीद सकते हैं, इतने ही टन खरीद सकते हो, कोटा आता है। जैसे आप जब दुबई में जाते हो, लेकर आते हो गोल्ड, तो एक आदमी 50,000 रुपए तक का ही गोल्ड लेके आता है, उसके ऊपर उसको कस्टम ड्यूटी टैक्स भरना पड़ता है। एक औरत को 1 लाख रुपए तक अलाउड है। आया समझ में? तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। वाइडर मार्केट अलाउज लार्ज स्केल ऑपरेशन। आप इसका एग्जांपल ले लो, होंडा का ले लो। होंडा 160 कंट्रीज के ऊपर ऑपरेट करता है। सो और या तो फिर रेडबुल का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक दिन में 1 करोड़ रेडबुल बिकते हैं। कौन सी कहाँ की कंपनी है? ऑस्ट्रिया। ओरिजिनल थाईलैंड की कंपनी थी, वो इतना सक्सेसफुल हुआ। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में एक आदमी को आइडिया है, उसने शुरू किया। नाम बड़ा अजीब था थाईलैंड में, उसने इंटरनेशनल नाम दिया रेडबुल, इंग्लिश नाम दिया। तो रेडबुल आज वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ रेडबुल बिकते हैं। और इंडिया में नहीं बनता, इंडिया इंपोर्ट करता है रेडबुल और वो बेचता है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, अभी देश में तो लिमिटेड लोग रहते हैं, आप एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन मार्केट्स में आपको नया मार्केट एक्सेस मिलता है। डू यू एग्री? तो रेडबुल 1 करोड़ तो ऑस्ट्रिया में तो दे बिकेगा।
अच्छा, उधर पॉपुलेशन ही कितना होगा, 10-20 करोड़ होगा, तो 1 करोड़ उसमें बच्चे भी होंगे। सो ऑस्ट्रेलिया में तो इतना नहीं बिक सकता, तो वर्ल्ड वाइड वो लोग बेचते हैं इतना, आपको मार्केट एक्सेस आपका बढ़ जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज। अब आईफोन ले लो, अभी क्या होता था, एक जमाना था कि 1% इंडिया में बनता था आईफोन और 99% बनता था चाइना में। अब वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे नज़दीक आते गए और कोविड की वजह से चाइना में प्रॉब्लम आया, तो अभी नया क्या हुआ, इंडिया में बनने लगा 7%, चाइना में कम होकर 93%। और एक और बात बताता हूँ, 2026 तक ये आंकड़ा 7 का बढ़ के इंडिया में करीबन 20% हो जाएगा और चाइना में 80% हो जाएगा। इंडिया में 3 कंपनीज बनाते हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, उसमें से एक टाटा की कंपनी है, बट बैड लक आग लगा उसमें, तो अभी थोड़ा डिले होगा कुछ बनाने में। दिन में 30,000 आईफोन वो लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 30,000 आईफोन इंडिया में बनते हैं और यहाँ से बहुत सारे अमेरिका भी जाते हैं। सो इंटीग्रेशन हो गया है, जो चाइना में ही बनता था अभी चाइना और इंडिया में बनता है। लैपटॉप्स कहाँ बनता था इंडिया में, सब वियतनाम, थाईलैंड और चाइना में। अभी धीरे धीरे इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे रहा है, तो इंडिया में भी बनना शुरू हो जाएगा। गूगल पिक्सल कहाँ बनता था, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। सैमसंग कहाँ बनता था, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। सो आप जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो वर्ल्ड के बहुत सारे देश इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके साथ। फिर हाई कंपटीशन, अभी आप इसका ही ले लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ले लो, आप मानोगे टेस्ला अनडिस्प्यूटेड इलेक्ट्रिक गाड़ी में राजा है, ठीक है। टेस्ला यूरोप में जब टेस्ला का दबदबा था, नंबर 1, अनडिस्प्यूटेड नंबर 1, अभी का क्वार्टर का सेल देखो, बीएमडब्ल्यू की गाड़ी ने, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूँ, उसने टेस्ला को पीछे कर दिया। अच्छा, एक और जोक बताता हूँ, वॉक्सवैगन जो वर्ल्ड में एक बार नंबर 1 था, सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी वॉक्सवैगन, आज जर्मनी में प्लांट बंद कर रही है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पेट्रोल डीजल में ध्यान दिया, आज इलेक्ट्रिक का जमाना आ गया। और बोलने का तात्पर्य ये हो गया कि वॉक्सवैगन जैसी कंपनी ने कुछ प्लांट्स बंद करने का डिसीजन लिया, क्योंकि कंपटीशन इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा है, आजकल सब उतर रहा है। वॉक्सवैगन ने डिले कर लिया, पेट्रोल डीजल कार बिकते नहीं है, 2035-2040 में पेट्रोल डीजल कार सारे आउट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप तैयार होने चाहिए, ठीक है। आपको बहुत सीवियर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अकेले इंडिया में 15 कंपनीज है, आपको विश्वास नहीं होगा, 8 लाख करोड़ के कार्स बनते हैं इंडिया में, उसमें से 4 लाख करोड़ के कार्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रॉन्क्स है ना मारुति का, जापान ऑटोमोबाइल में राजा है, इंडिया का फ्रॉन्क्स हम जापान को बेच रहे हैं, सोचो कितना डेवलपमेंट कर लिया इंडिया ने। मारुति जो फ्रॉन्क्स है सुजुकी के साथ जो टाइप है, वही फ्रॉन्क्स हम जापान को दे रहे हैं। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सोचो, जापान में निसान ले लो, होंडा ले लो, उसके साथ फ्रॉन्क्स को compete करना पड़ेगा, तो कितना तगड़ा कंपटीशन होगा। अर्नर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आज आईफोन 1 लाख करोड़ का एक साल में बेचता है, जिसमें से आधा वो एक्सपोर्ट करता है। तो डोंट यू थिंक सो कि 50,000 करोड़ इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है एक्सपोर्ट से। और 4 लाख करोड़ के जो कार्स है ना, अभी मैंने यहाँ पे बनाया है, टोटली इंडिया एक्सपोर्ट करता है 40 लाख करोड़ का, इंपोर्ट करता है 60 लाख करोड़ का। उसमें आप देखो कार का रेशियो कितना है, 4 लाख करोड़, और आईफोन 50,000, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मोबाइल में आईफोन ही करता है, ठीक है। सो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को मिलता है, ये जो कार मोबाइल सर्विसेज से। इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल फैक्टर्स, अभी गेहूं ले लो, राइस ले लो, गेहूं में यूक्रेन का दबदबा था, इंडिया का दबदबा था। जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ तो यूक्रेन का सप्लाई कम हो गया, अब इंडिया पर प्रेशर आ गया, इंडिया ने सप्लाई करना चाहा, बट इंडिया का ही डिमांड इतना ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया गेहूं और चावल पे। लेकिन इस साल बारिश एवरेज से 8% ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है, स्टॉक भी अच्छा है चावल का, तो कल गवर्नमेंट ने चावल पे, नॉन बासमती चावल पे एक्सपोर्ट बैन हटाया, 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी था उसको 0 कर दिया,
और पर टन कुछ तो $490 कुछ तो मिनिमम प्राइस रखा। अभी इंडिया चावल वापस से एक्सपोर्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड से डिमांड आएगा, क्योंकि इंडिया नंबर 1 है चावल एक्सपोर्ट में। हाई रिस्क, आप जब भी फॉरेन देश में जाते हो आपको रिस्क। अभी एक बात बताओ, पिज़्ज़ा में ले लो, इंडिया में डोमिनोज के पास कम से कम 65 to 70% मार्केट शेयर है। पिज़्ज़ा मार्केट में ही मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। KFC है, शिकागो पिज़्ज़ा है, और क्या नाम सूझ रहा है आपको, और क्या नाम सूझ रहा है? 5-6 बड़े कंपनीज है, लेकिन कोई चलता नहीं इंडिया में। कौन सा चलता है? डोमिनोज। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है फॉरेन के कंपनीज। अच्छा, एक और ट्रेजेडी बताता हूँ, स्टारबक्स। स्टारबक्स आई थिंक 2007 में आया, फिर बंद होके 2012 वापस टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करके आया। कहाँ प्रॉफिट में? इंडिया में बहुत सारी जगह लॉस में चल रहा है। सो आप जब ब्रांड एस्टेब्लिश करते हो तो हो सकता है एक देश में सक्सेसफुल हो, दूसरे देश में फ्लॉप। टाटा स्टारबक्स इतना नहीं चल रहा है इंडिया में जितना। प्रॉब्लम है 300 रुपए के कॉफ़ी। वही कॉस्टा कॉफ़ी या दूसरे कुछ कंपनीज है ना, वर्ल्ड ग्लोबल नेम है जिसका, वो 220-250 में बेच रहा है। तो स्टारबक्स को तो टूटना ही था। और इंडिया में एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है उनका, सीसीडी, जो इंडिया का ही कंपनी है, और सीसीडी के 1200-1500 आउटलेट्स है। तो स्टारबक्स कैसे टिकेगा उनके सामने? तो स्टारबक्स ने अपने प्राइस कम नहीं किए, क्वालिटी हाई के चक्कर में उनको रेट ज़्यादा रखना पड़ा। आज स्टारबक्स को लॉस हुआ है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आज मैं एप्पल का ले लो, एप्पल खुद नहीं बनाता है फ़ोन, वो 3 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। ये 3 कंपनीज है, जिसमें से फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, विस्ट्रॉन और एक है पेगाट्रॉन। ये 3 कंपनीज, आपको विश्वास नहीं होगा, दिन में नहीं, हाँ, दिन में 30,000 आईफोन ये 3 कंपनीज मिलकर बनाते हैं। और 1.5 लाख लोग, सब तमिलनाडु, साउथ इंडिया, उसमें भी मैक्सिमम 60-70% औरतें काम करते हैं। 1.5 लाख लोग को जॉब मिला है आईफोन की वजह से, डायरेक्टली, डायरेक्ट फैक्ट्री में जॉब करते हैं, और 3 लाख लोग इनडायरेक्टली, 4.5 लाख लोग काम करते हैं सिर्फ आईफोन की वजह से इंडिया में। तो जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये नेचर ऑफ बिजनेस खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिले। और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और बहुत सारे वीडियोस इस सब्जेक्ट के और दूसरे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट एक बार जाके चेक ज़रूर से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।